औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बिजनेस सीरीज़ हम लास्ट वीक में भी स्टार्ट करने जा रहे थे। उसी सिलसिले में जो फर्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो है फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में। यानी कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी क्लाइंट का जब वो हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका कुछ इम्प्रेशन होता है। द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द इनिशियल परसेप्शन समवन फॉर्म। कोई भी बंदा, कोई पर्सन जब हमारे ऑफिस को विजिट करता है, हमारी लोकेलिटी को विजिट करता है, हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानता है, देखता है, तो वो एक तासर कायम करता है। वो हमारी प्रोडक्ट भी हो सकती है, हमारी कोई सर्विस भी हो सकती है, या हम एज ए पर्सनल ब्रांड भी कोई वर्क कर सकते हैं। तो वो जब हमारे बारे में सुनता है, हमारे ऑफिस को विजिट करता है या हमारी प्रोडक्ट देखता है, उसके माइंड में कुछ परसेप्शन बनती है। आया कि ये ब्रांड कैसा है, टॉप नीच ब्रांड है, एवरेज ब्रांड है, इनका वर्क कैसा है, इनके कलर कैसे हैं, वो फ़ॉन्ट देखता है। अब सपोज़ उसने सोशल मीडिया के ऊपर देखा तो उसने एक फर्स्ट इंप्रेशन कायम किया। अगर उसने ऑफ़िस विज़िट किया तो जिस बंदे ने उनको ब्रीफ़ किया, जिस बंदे ने उनको वेलकम किया, जिस बंदे ने उनको पानी दिया, वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। इसी बेस पे वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करेगा या फिर वो डिससैटिस्फाई होगा। तो कोई भी पर्सन है जब वो हमारे बिजनेस को विजिट करता है तो वो पहले 3 से 7 सेकंड्स के अंदर एक परसेप्शन डेवलप करता है और ये परसेप्शन उसके सबकॉन्शियसली डेवलप होता है, लाशऊरी तौर पे डेवलप हो जाता है। इसमें वो कोई बाय प्लान नहीं कर रहा होता कि मैंने जानना है और परसेप्शन जो है वो बनाना है। वो लाशऊरी तौर पे उसकी एक फितरत का हिस्सा होता है कि जब भी इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलता है, जब भी इंसान किसी घर को विजिट करता है, किसी जगह को विजिट करता है, किसी मैरिज हॉल को विजिट करता है, तो उसके बारे में परसेप्शन बनाता है। आप अक्सर शादी होती होगी फैमिली के अंदर और आप किसी शादी हॉल को विजिट करते हैं, मैरिज हॉल को विजिट करते हैं, तो आप एक परसेप्शन बनाते हैं कि यार ये मैरिज हॉल कितना अच्छा है, इसकी डेकोरेशन कितनी ज़बरदस्त है, लाइटिंग कैसी ज़बरदस्त है। ये आपने ऑटोमेटिकली फितरी तौर पे हमारे माइंड माइंड के अंदर होता है कि हम जो है वो चीज़ों के बारे में अपना एक तासर बनाते हैं। किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, जूते कैसे पहने हुए हैं, कलर कौन से उसने यूज़ किए हुए हैं, बाल कैसे बनाए हुए हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं कि नहीं, गाड़ी कौन सी यूज़ कर रहा है, गाड़ी का कलर कैसा, ये सब कुछ परसेप्शन है। और देखिए एक इंसान है वो छोटी गाड़ी रखता है, ज़रूरत उसकी हो सकता है कि छोटी गाड़ी से पूरी हो रही है, लेकिन वो अपनी परसेप्शन के लिए एक बड़ी गाड़ी रखता है, एक बड़ा घर रखता है, ज़्यादा जगह रखता है। तो उससे क्या होता है कि वो अपनी परसेप्शन डेवलप कर रहा था कि लोग उसके बारे में एक एतमाद का इज़हार करें, लोग उसको अहमियत दें, प्रायोरिटी दें। अच्छा ये लाशऊरी तौर पे हो रहा है। तो किसी भी बिज़नेस को जब कोई शख्स विज़िट करता है, किसी इदारे को विज़िट करता है या किसी प्रोडक्ट को देखता है, तो वो अपनी परसेप्शन डेवलप करता है कि क्या मैं इस बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ? ये मेरा बिज़नेस, ये जो बिज़नेस है ये मेरी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है या इसको मुझे फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए, इसको सर्च करना चाहिए या मुझे इससे दूर भागना चाहिए, लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वो परसेप्शन है जो वो इंसान बनाता है जब किसी जगह को विज़िट करता है। अब फर्स्ट इम्प्रेशन या परसेप्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट इम्प्रेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले एक तो ट्रस्ट बिल्डिंग है कि आप के ऊपर क्या एतमाद किया जा सकता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू, आपका लबो लहजा, आपके बैठने का स्टाइल, आपके वेलकम करने का स्टाइल, आपके ऑफ़िस की डेकोर, आपके ऑफ़िस के कलर, आपका ऑफ़िस का वेलकम क्या एक एक नए आने वाले को एतमाद दे रहा है, वो पुरसुकून है, रिलैक्स है। रिटेंशन है उसके अंदर या नहीं? हम ब्रांडिंग का जब काम करते हैं तो स्पेसिफिक कलर्स को फ़ोकस करते हैं। वो इस वजह से कलर का फ़ोकस करते हैं कि वो रिटेंशन
के ऊपर हम काम कर रहे थे वो याद रह जाते हैं। अगर आप अपने कामों के दौरान, अपनी प्रिंटिंग के दौरान, अपने जहाँ पे आउट लुक होती है, हमें जो चीज़ें बाहर से नज़र आ रही होती हैं, उसके ऊपर अगर हम ज़्यादा कलर यूज़ करें ना, तो वो हमारे माइंड उसको याद नहीं रख सकता। अब मल्टीपल कलर जो है ना, वो हमारा माइंड याद नहीं रखता। लेकिन अब सिंगल कलर जो हैं, वो माइंड याद रखता है। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें देखते हैं। उसके बाद कन्वर्जन कि जो इंसान हमें मिला है या ऑफिस की जो लुक है, क्या वो इस काबिल है कि वहाँ पे ट्रस्ट भी किया जा सकता है और फिर मैं कोई इतना ट्रस्ट कर लूँ कि मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर दूँ। क्या मेरा ट्रस्ट इतना बढ़ गया है किसी भी पर्सन के साथ मीटिंग के बाद कि वो मैं वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बाय कर लूँ या मैं अगर कोई सर्विस वहाँ से बाय करना चाहती हूँ तो क्या मैं सर्विस बाय कर लेता हूँ। तो इस कदर अगर तो एतमाद बिल्ट हो गया है, तो फिर तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से कन्वर्जन हो गई है। कन्वर्जन से मुराद कि वो लीड आपने हासिल कर लिया है, वो शख्स आपने ग्रैब कर लिया है, वो शख्स आपके पास एज़ ए कस्टमर आ गया है। वो जो क्लाइंट था, जो कस्टमर था, वो कन्वर्ट हो गया कन्वर्जन में। उसने चीज़ या तो बाय कर ली या सर्विस बाय कर ली। और उसके बाद क्रेडिबिलिटी क्या आप अपनी सस्टेन कर सकें, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर आप क्या इतना एतमाद बिल्ड कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी आपने इतनी बिल्ड कर ली है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो हमारे साथ बिजनेस या काम करने की पोजीशन में आया है या नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, रिटेंशन के लिए, कन्वर्जन के लिए और क्रेडिबिलिटी के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये चार चीज़ें एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर किसी भी शख्स के ऊपर जो है वो हमारा इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, अब जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा भरपूर मैसेज भेजता है। बेसिकली तो हमने जो इंसान का माइंड है उसको रिलैक्स करना होता है और उसके माइंड के अंदर एक तासर डालना होता है जो कि हमारी तरफ से एक पॉजिटिव तासर है। जब हम पॉजिटिव तासर डालते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो शख्स हमारी तरफ खींचता है, वो हमारे साथ एडजस्ट करेगा, हमसे सर्विस बाय करेगा या हमसे प्रोडक्ट बाय करेगा। अब उसमें कुछ तो डिजाइनिंग सेंस होता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन हमें फर्स्ट टाइम मिला है तो वो हो सकता है हमारे ऑफिस के पास से गुजर जाए, वो एक जो ऑफिस का ऑनर है या ऑफिस में बैठे हुए लोगों से ना मिले। वो हो सकता है कि बाहर से ऑफिस की एक लुक देखे जिसको हम विजुअल डिजाइन कह सकते हैं। अब उस विजुअल डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, हो सकता है कि वो कोई विजिटिंग कार्ड हमारा दे। अब उस विजिटिंग कार्ड से उसका एक इम्प्रेशन डेवलप कि यार ये एजुकेटेड लोग हैं, ये बड़ा क्लासी टाइप की चीज़ बनाते हैं और क्लासी चीज़ को पसंद करते हैं। कलर इनके बड़े अच्छे हैं, कलर बड़े कूल कलर हैं, इससे बड़ी अच्छी फील आती है। इनका लोगो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब उसको ये चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, बेसिकली वो अट्रैक्ट हो रहा होता है अगर ये चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर हमारी सर्विस अच्छी हो लेकिन विजुअल अपीलिंग ना हो, तो उससे एक क्लाइंट, एक विजिट करने वाला, एक दोस्त, एक कस्टमर, वो सबसे पहले हमारी जब विजुअल चीज़ों को देखेगा ना तो उसको एतमाद बिल्ड नहीं होगा। वो कहेगा कि यार इतना ये काम मेरे साथ मेरे हवाले से करेंगे या अपनी प्रोडक्ट के हवाले से करेंगे, वो इनकी अपनी प्रोडक्ट्स में नज़र आना चाहिए। यानी कि जो विजुअल एलिमेंट्स हैं, लोगो या कोई कलर उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट किए हुए, अगर वो कैची नहीं है, वो स्टाइलिश नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा टुवर्ड्स सर्विस। वो ये जानेगा कि यार ये इन चीज़ों के साथ भी इन्होंने कोई खूबसूरती वाला मामला नहीं किया होगा, इधर भी इन्होंने कलर कंट्रास्ट अच्छे नहीं डाले होंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट भी अच्छे नहीं डाले होंगे, तो ये मेरी सर्विस के हवाले से भी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे।
तो विजुअल अपील जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है किसी भी क्लाइंट का, क्योंकि उसे लगता है कि यार इस चीज़ के ऊपर इन्होंने मेहनत की हुई है, इन्होंने फोकस किया हुआ है, इन्होंने जान नहीं छुड़ाई है। अब ये एक हिडन मैसेज होता है जिसको शायद वो कस्टमर इतनी डीपली समझ भी नहीं रहा होता, बट ये उसके लाशऊर के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं। उसके बाद फिर वो ऑनलाइन प्रेजेंस को भी देखता है। हमारे पास आने वाले जितने दोस्त अहबाब होते हैं, वो ऑनलाइन प्रेजेंस को देख के ज़रूर आते हैं। उसके ऊपर वो लाइक करें, कमेंट करें या उसके ऊपर अपना कोई तासर छोड़ें या ना छोड़ें, बट वो ऑनलाइन प्रेजेंस को देख के आते हैं। जिस भी शख्स ने हमारे पास अपना केस सबमिट करवाना है, हमसे सर्विस लेनी है, हमसे प्रोडक्ट बाय करना है, अगर वो 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 1 लाख की कोई सर्विस भी है, तो वो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को देखेगा। अब ऑनलाइन प्रेजेंस से एक एतमाद बिल्ड होता है। सपोज हम सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या बाकी अदर चैनल्स हैं, तो क्या उसके ऊपर हमारा कंटेंट रेगुलरली आ रहा है? क्या हम दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं? रेलेवेंट कंटेंट डाल रहे हैं? चीज़ों को उस तरीके से पेश कर रहे हैं जितना एक अच्छा इदारा या मैच्योर इदारा पेश करता है? क्या चीज़ों को एक सीक्वेंस में पेश कर रहे हैं या हम डिफरेंट चीज़ें पेश कर रहे हैं? तो जब आप चीज़ों को सीक्वेंस के साथ लेके चलते हैं, एक स्टोरी कायम करते हैं, नेक्स्ट दूसरी स्टोरी कायम करते हैं। सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एजुकेशन कंसल्टेंट्स की ले लेते हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट है, वो स्टडी इन यूके को डिस्कस कर रहे हैं या उनका सीज़न है या सेमेस्टर चल रहा है, तो वो देखिएगा कि जो स्टडी इन यूके है, क्या उसके मतलब एक पोस्ट है, उसमें क्या कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है? उसके अंदर कोई डाटा मेरे लिए यूज़फुल है? मेरे लिए जो टोटल प्रोसेस है वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं? या जस्ट पोस्टें लग रही हैं? रैंडम पोस्टें लग रही हैं और उन पोस्ट से मैं एक जो है वो अ, कोई बेनिफिट लेना चाहता हूँ या उसके बारे में कुछ तासर कायम करना चाहता हूँ या इमोशन कायम करना चाहता हूँ, उससे तो एक कन्वर्जन नहीं होगी। कन्वर्जन उस सूरत में होगी जब एक सीक्वेंस ऑफ पोस्ट होगी। एक फनल होता है। फनल क्या होता है कि हमने कस्टमर को एक जर्नी के थ्रू गुजारना होता है। कस्टमर हमारे पास एक लीड के थ्रू या व्हाट्सएप कैंपेन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आ गया है। अब उस कस्टमर को, क्लाइंट को हमने एक जर्नी पे डालना होता है। उसको पहले हो सकता है कि उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ना हो कि भाई स्टडी इन यूके के बेनिफिट क्या हैं। यूके में स्टडी के क्या फ़ायदे हैं? मैं एजुकेशन वहाँ पे हासिल कर लेता हूँ, मेरी ज़िंदगी किस तरह की गुज़रेगी? मुझे यूके में क्या जॉब मिल जाएगी? मुझे वापस आना पड़ेगा? मेरे लिए मैं यूके में रहता हूँ, तो यूके में क्या-क्या बेनिफिट हैं? मुझे जॉब कैसे मिलेगी? मेरे वेजेस क्या होंगे? मैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगा? क्या मेरी शादी वहाँ पे हो जाए तो मेरे नेक्स्ट मामलात क्या होंगे? अगर शादी ना हो तो फिर क्या मामलात होंगे? अच्छा चलें, अगर मैं वापस आ जाता हूँ तो क्या मैं यूके की एजुकेशन के साथ यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ? या फिर दोबारा मुझे यूके की एजुकेशन के साथ दुनिया में सर्वाइव करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में होंगे। इन क्वेश्चन को, एक-एक क्वेश्चन को सेपरेटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। कंटेंट के थ्रू, वीडियो कंटेंट के थ्रू, टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू, विजुअल कंटेंट के थ्रू। इसको थारोली, तसल्ली के साथ तहम्मुल के साथ इसको एड्रेस करना होता है। क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास आएगा, वो क्लाइंट हमारे लाइक का बटन प्रेस करे या ना करे, वो हमारा फेसबुक पे पेज देख के आएगा, वो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज देख के आएगा और उसको अगर अपने रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। ये है हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस। फिर उसको क्वेश्चन के आंसर मिलने चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटीज कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बेहतरीन है, जो फीस कम लेती है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या क्या फायदे होंगे और इस यूनिवर्सिटी की डिग्री कितनी वैल्यूएबल है। इस यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ूँगा तो मुझे कितने घंटे काम करने की इजाज़त होगी। जब मैं काम करूँगा तो वो मुझे क्या वेजेस देंगे, किस तरह की जॉब्स मुझे वहाँ पे मिल सकती हैं। उन जॉब से मुझे क्या बेनिफिट हो, क्या मैं वहाँ पे सर्वाइव कर लूँगा, मेरी फैमिली सर्वाइव करेगी। मैं पीछे भी कुछ अपने जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको भेजने के काबिल होऊँगा या जस्ट मैं अपनी फीसेस क्लियर करूँगा। पहली फीस मेरी क्लियर होगी, उसके कितने अरसे के बाद मुझे दूसरी फीस देनी पड़ेगी। उस फीस का अरेंजमेंट वहाँ से कर लूँगा, वहाँ पे इतना कमा लूँगा कि नहीं कमाऊँगा? क्या मुझे यहाँ से पाकिस्तान से दोबारा फीस दिलवानी पड़े?
अब ये वो क्वेश्चन है जो उसके माइंड में कंटिन्यूसली घूम रहे होते हैं। अब आपने इन क्वेश्चन का आंसर अपने कंटेंट में देना होता है। उसी कंटेंट को फिर हम मुख्तलिफ सोर्सेज के ऊपर, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम विजुलाइज करते हैं। कभी पोस्टों के अंदर विजुलाइज करेंगे, कभी टेक्स्ट कंटेंट देंगे, कभी वीडियोस की सूरत में देंगे। और जो आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है, जो हमारा कंसल्टेंट होता है, जो प्रेजेंट करने वाला होता है, वो थोड़ी सी बातचीत करता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बात करता है। जिस बंदे ने जाना होता है उसको थोड़ा सा लॉन्ग कंटेंट चाहिए होता है, वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट की तरफ नहीं जा रहा होता। जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो उस बारे में बात करना चाहते हैं, उस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर हम शॉर्ट कंटेंट के ऊपर सिर्फ काम करेंगे ना तो एतमाद बिल्डिंग नहीं होगी। शॉर्ट कंटेंट होता है एक क्विक इंफॉर्मेशन, लेकिन जो लॉन्ग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपके कंटेंट को ज़रूर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह फिर ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर हमारी वेबसाइट आती है। लोग हमारी वेबसाइट देख के आते हैं, क्या ये वेबसाइट अप टू डेट है, क्या ये जो भी काम कर रहे हैं अप टू डेट है, डेट्स डली हुई है, ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है, एसईओ इनकी ठीक है। क्योंकि एतमाद कायम करना है ना। एक एक पर्सन है वो, आप अपने ऊपर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख इन्वेस्टर है ना, तो वो यही समझता है कि भाई मैंने तो किसी एक बंदे के अल्फाज के ऊपर यकीन करके मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्ट कर दी, तो वो हर हर पहलू से देखेगा कि ये वेबसाइट इनकी अप टू डेट है, कलर अच्छे यूज हो, अच्छा ये सेम कलर है जो मुझे विजिटिंग कार्ड में नजर आए थे। उससे क्या होगा कि एक मार्क पैदा होता है। क्या ग्लास के ऊपर जो वन विजन लगा हो उसके कलर और ये कलर बैलेंस नजर आ रहे हैं। अच्छा इनकी जो बाकी चीजें यूज हो रही हैं वो इसी तरीके से यूज हो रही है। ये वो लाशौरी तौर पे सोच रहा होता है या उसके अंदर ये चीजें डेवलप हो रही हैं। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन जो भी पर्सन डील करता है, अ, जो भी डील करने वाला पर्सन है, जो हमारे ऑफिस के अंदर लोग विजिट करते हैं या प्रोडक्ट कोई भी बाय करते हैं, तो उसमें वो ये ज़रूर देखते हैं कि भाई कम्युनिकेशन कैसे की जा रही है। साफ सुथरे अल्फाज, एजुकेटेड अल्फाज यूज़ हो रहे हैं या रबिश किस्म के अल्फाज यूज़ हो रहे हैं। क्या गैर गैर मेयारी अल्फाज यूज़ हो रहे हैं या कुछ प्रॉपर वैल्यूएबल वर्ड यूज़ हो रहे हैं। क्या मुझे सीखने को यहाँ से कुछ मिला है या मैं कुछ बहुत ही लो लेवल की जो वर्डिंग है और गुफ्तगू का हिस्सा बना है। एजुकेशन हमेशा से, इल्म हमेशा से, तालीम हमेशा से इफेक्ट करती है। चाहे मैं खुद ना एजुकेटेड ना भी हूँ, लेकिन मुझे अच्छे अल्फाज खूबसूरत लगेंगे, मुझे अच्छे अल्फाज प्यारे लगेंगे, गुफ्तगू का प्यारा अंदाज अच्छा लगेगा, बात नई होगी, मोटिवेशनल होगी, कुछ स्टोरी बिल्डिंग होगी तो मुझे अच्छी लगेगी और वो मुझे अट्रैक्ट करेगी। हमेशा मैं एक बात करता हूँ और जो दुनिया के बड़े स्पीकर्स हैं उनको भी अगर आप सुनेंगे तो एक बात है, वो भी अक्सर करते हैं कि बेसिकली वो सर्विस नहीं बिक रही होती, वो प्रोडक्ट नहीं बिक रही होती, वो इमोशंस बिक रहे होते हैं। इमोशंस के ऊपर भी काम करना होता है। अब इमोशंस के ऊपर काम कैसे करना होता है कि आपके पास कुछ ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए जिसको आप क्लाइंट के साथ एसोसिएट कर सकें, जिसको आप ख्वाब दिखा सकें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टेट लाइफ एक इदारा, EFU एक इदारा है, ये क्या करती है? ये बेसिकली इंश्योरेंस बेचती है। लेकिन अगर आप उनको इंश्योरेंस बेचने वालों को मिले कभी, तो वो क्या बेच रहे होते हैं? ये क्या बेच रहे होते हैं? वो कुछ भी नहीं बेच रहे होते, वो जस्ट ख्वाब बेच रहे होते हैं। वो कहते हैं कि 20 साल के बाद आपके पास ये कुछ होगा, आप 10 साल के बाद आपका एक्सीडेंट होगा तो ये बेनिफिट होगा, उस वक्त आपके पास कोई बंदा नहीं होगा, लेकिन ये अमाउंट उस वक्त आपको काम आ जाए। अब वो इमोशनली हिट कर रहे होते हैं। अब 20 साल के बाद क्या करना है उस चीज का जो अभी जरूरत है, लेकिन इसी एक बेस के ऊपर इन्हीं ख्वाबों की ऊपर जो है वो स्टेट लाइफ या इंश्योरेंस का बिजनेस चल रहा हो। कोई वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। अगर वो सीधा किसी से जाके कि भाई आप इधर इन्वेस्ट करें हमारे इदारे में, कोई भी नहीं करेगा। उनको बेनिफिट दिखाए जाते हैं।
उनको वो फ़वाइद दिखाए जाते हैं कि आपको 20 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। आज का आपका अच्छा टाइम है, कल के मुश्किल टाइम में आपको फ़ायदा होगा। ये इमोशनली जो है ना हिट किया जाता है, इमोशंस के ऊपर वर्क किया जाता है, इसके ऊपर स्टोरी कायम की जाती है। जब कोई क्लाइंट आता है फिर आप डीलिंग इस तरह की करते हैं कि वो इमोशनली आपके साथ अटैच हो जाता है। वो समझते हैं कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा वफ़ादार है मेरा। ये तो मुझे वाक़ई मेरे बारे में इतना सिंसियर है। ये तो मैं मुझे जो है वो कामयाब देखना चाहता है, ये मुझे सक्सेसफुल देखना चाहता है। तो आप क्या करते हैं कि उसके इमोशंस के लिए काम करते हैं। अब इमोशन पे काम कैसे होता है? जब कोई भी क्लाइंट आपको विज़िट करेगा, आप उसको स्टडी करेंगे ना पहले। कि भाई उसके बेचारे की ज़रूरत क्या है, वो जाना कहाँ चाहता है, उसके पास पैसे कितने, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो बेसिकली किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहता है या जस्ट बाहर जाना चाहता है, क्या वो यूके जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, किसी और मुल्क। अब ये एनालिसिस आप करेंगे, उसके बाद उसके साथ आप फर्दर कम्युनिकेट करेंगे कौन सी चीज़ जो है वो उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो फॉल करती हैं। उसके बाद फिर सोशल प्रूफ है हमारा, जो भी हमारी कामयाबियाँ हो रही होती हैं, जो रिव्यूज़ होते हैं, जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जो लोग हमारे बारे में परसेप्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को देख के ना किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए कि कोई अगर आपने कभी बाहर से खाना लिया हो, और स्पेशली चले नाश्ते की बात करें, अगर आप लाहौर विज़िट करें, कराची विज़िट करें, बड़े सिटीज़ के अंदर विज़िट करें या इर्द-गिर्द हमारे जहाँ पे भी जो पॉइंट्स बने होते हैं, वहाँ पे आप विज़िट करें, तो लोगों को देख के जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं। किसी नाश्ते पॉइंट के ऊपर जहाँ पे रश ज़्यादा होता है ना, दिल करता है कि इंसान वहीं पे जाए। एक एतमाद कायम होती है ना कि मेरे जैसे बाकी दोस्त, अब आप इस बंदे के पास जा रहे हैं, तो मुझे भी इसके पास जाना चाहिए। और किसी बंदे के पास एक बंदा भी नहीं खड़ा तो उसके पास कोई भी नहीं जाएगा, डरेगा। यार पता नहीं ये कैसा डील करता है, ये इतना अच्छा होता तो बाकी लोग ना इसके पास चले जाते। तो हम लोगों को देख के भी ना बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करें। अब उसमें फिजिकली या विजुअली जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, वो रिव्यूज़ काम कर रहे होते हैं, लोगों के रिव्यूज़, फेयर रिव्यूज़। जो लोग भी कामयाब हो रहे हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, जो लोग विज़िट कर रहे हैं, उनके तासरात लेने होते हैं। उनके तासरात लें कि भई आपने ऑफ़िस विज़िट किया है, आप हमें बताएँ कि आपका कैसा तासर है? आप हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको कोई मसला हुआ उससे, जो आपने सवालात किए, उनके जवाबात आपको तसल्ली बख्श मिले? क्या उसमें कुछ आपको तसल्ली नहीं हुई, या आपके जो मसाइल हैं उसमें कोई बेहतरी आई है या नहीं? जैसे एजुकेशन कंसल्टेंसी का अगर एक बिज़नेस है तो उसके बारे में अगर थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करें, तो बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं, लेकिन उन विज़िट करने वालों से बहुत सारे लोग फाइनलाइज़ नहीं होते। तो अब ये स्टडी करना चाहिए कि भाई जो लोग विज़िट कर रहे हैं, क्या वो हम से तसल्ली हो रही है, सैटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अच्छा, अगर वो सैटिस्फाई नहीं हो रहे तो कौन-सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने से हम सैटिस्फाई कर सकते हैं। अब ये उन लोगों को स्टडी करने के बाद होगा। अब जैसे एक रिसेप्शन है, वहाँ पे कोई एक फॉर्म पड़ा हुआ हो, जो बंदा हमें विज़िट करे, वो जाते हुए एक फॉर्म फिल करके जाए ना, कि भई मैं सैटिस्फाई हूँ या नहीं सैटिस्फाई, मुझे जो सवालात मैंने पूछे थे, मुझे उनका तसल्ली बख्श आंसर मिला या नहीं मिला। वो आपको ब्लंट एक इन्फॉर्मेशन दे के चला जाएगा, ठीक है? उससे हमें अपनी बेहतरी की रहनुमाई मिल जाती है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारे अंदर जो कमी है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के दरमियान हमने वर्क करना है। तो लोगों को अगर हम सेटिस्फाई कर लेंगे तो वेल एंड गुड। लोगों को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो हम अपने अंदर जितना मर्जी मुतमिन हो, लेकिन लोगों को तसल्ली नहीं दे सकेंगे, लोगों के दरमियान जी नहीं सकेंगे, लोगों को उनकी रहनुमाई नहीं कर सकेंगे, तो हमारे पास बिज़नेस नहीं आएगा। इसलिए सोशल प्रूफ ज़रूरी है कि जो लोग हमसे काम करवा रहे हैं, उनके जो तासरात हैं, उनको हम अपने सोशल मीडिया पे भी अ, शो करें, और जहाँ-जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको शो करें। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल अप्लाई करें, जितने भी वीज़ाज़ हो रहे हैं, जितने भी जो अ एजुकेशन के हवाले से अचीवमेंट्स हो रही हैं, आर्ट्स के हवाले से, सीपीई के हवाले से, बिलिंगो, अदर जितनी भी हैं, उसका सेक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यार ये लोग जो है ना वो इस वीक में, मंथ के अंदर ये कामयाब हुए, आप भी कामयाब हुए। तो ये क्या एक टास्क था, एक इम्प्रेशन डेवलप है कि यार बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ये एक ना आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं।
कंफ्यूज क्यों होते हैं? उन्हें नजर नहीं आ रहा होता कि यार मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं एक्स वाई जी ये एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। जब वो एक्शन ले रहे होते हैं ना तो आप जो पर्सन है ना वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं कि यार ये एक्शन ले रहे हैं तो मैं भी एक्शन लूँ। बहुत सारे दुनिया में आपने काम ऐसे किए होंगे। आप शॉपिंग करने जाते होंगे जिस दुकान के अंदर रश होगा आप भी कहेंगे कि यार मैं इसी के अंदर जो है वो देखूं। अब बहुत सारी सेल लगती हैं खाड़ी की, अगर वो बहुत महंगे महंगे सूट देते हैं लेकिन इवन देन उधर लड़ाई हो जाती है क्योंकि जिस जगह पे ब्रांड्स ने रश बनवाया होता है वहां पे ही रश लगता है और उसके ऊपर 20-20 30-30 सूट्स जो हैं वो हासिल किए जाते हैं। ठीक है, उनको ये शो करवाया जाता है कि यही आपकी कामयाबी। तो लोग जहाँ पे जिस ब्रांड के ऊपर अटैक करेंगे, जिस ब्रांड के ऊपर अप्रोच करेंगे वहाँ पे ही लोग कोशिश करते हैं जाने की। तो यहाँ पे जो समाजी हमारे प्रूफ हैं, सोशल प्रूफ हैं, वो होने ज़रूरी हैं। वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल होंगे और रिव्यूज़ जो है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर होंगे। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन की जो लास्ट है वो ब्रांड आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमारी होती है, ब्रांडिंग हम क्यों करते हैं कि हम हमारी जो शनाख्त है ना वो लोगों के दरमियान है। हमारी जो गोल है वो क्लियर है, हमारा मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारा जो ब्रांड का जो मकसद है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोग यहाँ से अब्रॉड जाएं, वहाँ पे अच्छा अर्न करें, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें। और हमारी कहानी ऐसी ही है। हम एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जमींदार लोग हैं। हमारे घर में से एक शख्स के लिए हमने मेहनत की, स्ट्रगल की, हमने लोन पकड़ा, हमने ये जद्दोजहद की, उसको किसी भी तरीके से हमने बाहर भिजवा दिया। वहाँ पे उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसने जॉब की, उसने हमारी पूरी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करना। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आज की हुई एक शख्स के ऊपर मेहनत आपका कल का खानदान बनाएगी। तो इस तरह की स्टोरीज के ऊपर आप वर्क करें जिससे हमारे मैसेज की क्लैरिटी भी होगी और लोग अट्रैक्ट भी उससे होंगे। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, जैसे कि हमने जेनेरिक अभी बात की कि लोगो हमारा वीक हो, उस पे लोग जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। क्योंकि जब हमारी अपनी जो जिन चीज़ों की वजह से हमने हर जगह पे प्रेज़ेंट करना होता है अपने आप को, अगर वो वीक होंगी तो डेफ़िनेटली लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्लियर ब्रांडिंग नहीं होती, कहीं पे कोई कलर यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे फ़ॉन्ट कोई यूज़ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हमारी ओमनी नहीं होती, यानी कि हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है तो हम एक ही तरह से प्रेजेंट नहीं हो सकते। आप कोलगेट है, आप टेलीनॉर है, जैज़ है, यूट्यूब, आप उनके प्रिंट देख लें, उनके यूट्यूब देख लें, उनका सोशल मीडिया देख लें, उनका फेसबुक देख लें, उनकी प्रिंटिंग देख लें, सब कुछ सेम होता है। उससे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अनक्लियर जो है वो सर्विस हो, अपना मैसेज जो है अगर वो क्लियर नहीं होगा कि भाई ये बेच क्या रहे हैं, और जितनी स्पेसिफिक चीज़ होगी वो ज़्यादा बिकेगी। पोस्ट स्टडी इन यूके नहीं बिकेगा, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे होंगे, किसी स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि यार जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है ये करने के बाद ये बेनिफिट है, ब्रांड बिल्डिंग के कोर्स करने का ये फायदा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने का ये फायदा। तो स्पेसिफिक कोर्सेज को अगर आप फोकस करेंगे तो उसके अंदर फिर आप ज़्यादा बेहतर ग्रैब कर सकेंगे। जैसे आप टारगेट कर सकते हैं, DAE स्टूडेंट्स होते हैं जो 3 ईयर डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए मसाइल होते हैं, तो आप उनको फोकस करके कुछ ऐसे कोर्सेज सर्च करें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। आप सिर्फ उनको DAE टारगेट उन लोगों को करें जो सिर्फ DAE है। अब वो थोड़े से टेक्निकल भी होते हैं और उनको फिर आगे इंजीनियरिंग या बीटेक या डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर जाने का शौक भी होता है। आप उनको टारगेट करेंगे कि यूके के अंदर, लंदन के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर ये कोर्स है जो DEE वालों के लिए, और इसमें 100% रिजल्ट है। आप इस तरीके से आप एग्जैक्ट जो है नीश जो है ना वो ब्रॉड नीश की बजाय एग्जैक्ट नीश के ऊपर आएंगे या माइक्रो नीशेस के ऊपर आएंगे तो वो फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोशल मीडिया एक्टिव रहना चाहिए, सोशल मीडिया प्रेजेंट होना चाहिए, उसको क्लियर मैसेज, और एक मैसेज एक दफ़ा नहीं, एक मैसेज का सीक्वेंस होना चाहिए, उसकी स्टोरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर रिव्यूज़, फीडबैक ये ज़रूर लेने होते हैं, और इसके ऊपर अक्सर जो है मिस्टेक होती है
रिव्यूज़ नहीं लिए जाते, क्लाइंट जो हमारे विजिट करते हैं उनसे भी रिव्यूज़ नहीं लिए जाते, और जो कामयाबी जिन लोगों को होती है उनके रिव्यूज़ नहीं लिए जाते। कितने लोग आइट्स कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ में, जिन्होंने पीटीई क्लियर किया उनके रिव्यूज़ में, जो एजुकेशन के अंदर जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, जिनके वीज़े अप्रूव हो चुके हैं, उनके बारे में आप उनसे ज़रूर फीडबैक लें, उनसे रिव्यूज़ लें। और किस भी लेवल पे कोई भी सक्सेस हो रही है उनके रिव्यू, इवन क्लाइंट जो विजिट कर रहे हैं उनके बारे में जो फीडबैक है होगी, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें वो अपना जो है वो फीडबैक डालें। बेशक जो है वो पेपर सेक्शन पे पड़ा हो जहाँ पे वो अपना को मेंशन कर दे, क्वेश्चन लिखे हों उनके वो आंसर कर दें। आप मेन्यू विजिट करते होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट विजिट करते होंगे, वो आपसे ज़रूर फीडबैक लेते हैं। अब वो फीडबैक का फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो लेवल है उसके मुताबिक क्या हमने आपको खाना प्रोवाइड किया, हमने अपनी सर्विस जो है उस मेयार उस लेवल का मेयार है हमारा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी या उससे लो है, तो वो फिर उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। और फिर विजुअल जो टोन है वो अनप्रोफेशनल तो नहीं है, अनप्रोफेशनल टोन, कलर कुछ यूज़ किए हुए हैं, फ़ॉन्ट प्रॉपर नहीं है, कलर्स प्रॉपर नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा उससे, हमारा लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होगा और फर्स्ट इंप्रेशन हमारा वीक होगा उससे। तो यहाँ पे बात हम अपनी सम अप करते हैं, और फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ओवरऑल हमने डिस्कशन ज़रूर कर ली है, लेकिन फिर भी थॉरोली इनके ऊपर जो है वो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। होपफुली बातें अगर आपके ज़हनों के अंदर हों, तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। शहज़ाद इंतज़ार, अल्लाह हाफ़िज़।